अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 23 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम स्विच स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, स्विच स्टेटमेंट ऐसी जगह पे यूज की जाती है जहां पे आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपने कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी हो, तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो। और ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है, आपके पास जो मल्टीपल चॉइस होती है उनमें से जो एक सिलेक्ट होती है सिर्फ उसी पे काम करता है और सारी की सारी स्टेटमेंट्स को ब्रेक कर देता है, या फिर उसी स्टेटमेंट्स पे काम करता है और बाकी जितनी स्टेटमेंट्स होती है उनको ब्रेक कर देता है, तो उसको आप ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। तो मल्टीपल चॉइस के लिए यूज होती है कि मल्टीपल चॉइस में से आपने अगर कोई एक स्टेटमेंट अगर आपने चूज करनी है तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोग्राम बनाते हैं हम एक स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे, इससे पहले मैंने इंट रखा था, हमेशा इंटीजर रखता रहा हूँ, तो आज मैं यहाँ पे रखता हूँ जी कैरेक्टर रखता हूँ। कैरेक्टर है मेरे पास एक ग्रेड और सी आउट। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो, प्लीज एंटर यूर या एंटर द ग्रेड। एंड लाइन। ओके, रन करता हूँ, देखता हूँ ये सही करेगा काम कि नहीं। प्लीज एंटर द ग्रेड। ओके, सी एन में जब मैं उसको एंटर करूँ ग्रेड को, तो वो वैल्यू मेरे पास ग्रेड में जाके स्टोर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रेड बनाया मैंने। अब जब मुझे कहता है कि प्लीज एंटर द वैल्यू, मैं 10 एंटर करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास ग्रेड में स्टोर हो। ओके, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच। ग्रेड को क्या करिए, स्विच करे। काफी सारी चॉइस है, उनमें से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करे। अगर वही ग्रेड मेरे पास सामने आता तो वो वाली वैल्यू ही सामने लाए। ओके, अब यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखनी है, केस लिखने। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने एक स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, तो इसके लिए ये भी मल्टीपल चॉइस के लिए यूज होती है, जैसे कि आपके पास इफ एल्स नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं। ये भी स्विच स्टेटमेंट भी ऐसे ही काम करती है। उनमें भी मल्टीपल चॉइस में कोई एक चीज आपने सेलेक्ट करनी होती है, इसमें भी अपने ऐसे ही होता है। अब इसमें हमने लिखना होता है केस। केस अगर मेरे पास है जी ए। अब यहाँ पे देखें, ए मैंने जो है तो डबल क्यूट सी जगह मैंने सिंगल ये डाले। ये इसलिए डालें क्योंकि मैंने जो यूज किया है वो मैंने कैरेक्टर यूज किया, तो कैरेक्टर में आप ये डालते हैं इस तरह। अगर आप इंटीजर यूज करते हैं तो उसमें आप डबल डालते हैं। ओके, सेमी कॉलन की जगह ये चीज आपने डालनी है। सी आउट एक्सीलेंट। अगर एक ग्रेड ए है तो ये कहेगा एक्सीलेंट एंड लाइन, और उसके बाद ब्रेक। अगर यही चूज कर दिया आपने कि हाँ, आप अगर एंटर वैल्यू करते हैं, ए की वैल्यू करते हैं, एक्सीलेंट क्या है कि इसको ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां से। ओके, ए के बाद है जी बी, फिर है जी सी। वेरी गुड, गुड।
ये 3 स्टेटमेंट मैंने अप्लाई कर ली। अगर इन तीनों स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पे जवाब आए जी, उसके लिए आपने लिखना होता है डिफॉल्ट। जैसे कि इफ एल्स में हम एल्स लिखते हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में लिखना है जी सी आउट में आपने लिखना है इनवैलिड। जो भी आप मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड ग्रेड, आप जो भी चीज आप लिखना चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड एल, और फिर ये क्या करे जी, यहाँ पे ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे करते हैं, जरा बिल्ड करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे इसको करते हैं, ओके बिल्ड करते हैं इसको। ग्रेड ग्रेड में देता हूँ ए। अब ए में कह रहा है जी इनवैलिड इनपुट, क्यों? क्योंकि मैंने ए कैपिटल डाला हुआ है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ए एक्सीलेंट, स्मॉल ए नहीं डालना, कैपिटल डालना, ए एक्सीलेंट। देखें अब ए जो इसने चूज कर लिया तो इसने एक्सीलेंट हमें बता दी कि ये यहां से चूज किया मैंने। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल डी, डी में कह रहा है इनवैलिड इनपुट। अब इनवैलिड इनपुट इसलिए इसने कहा क्योंकि इसने इन सब में चेक किया, केस 1 में भी चेक किया, यहाँ पे भी ए नहीं है, डी नहीं है, यहाँ पे भी डी नहीं है, यहाँ पे भी डी नहीं है। तो जब इन तीनों में डी नहीं है तो इसने क्या कह दिया जी यहाँ पे इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई जो वैल्यू मैंने इनपुट दी है वो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे इनवैलिड इनपुट कह दिया। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सी, मैं कहता हूँ जी सी, गुड, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया गुड। मीन कि मेरे पास यहाँ पे सी, इसने पहले ए को सिलेक्ट किया, ए में नहीं था ब्रेक कर दिया, बी नहीं था, सी को इसने चेक किया, सी है, सी को इसने सामने बता दिया। तो ये होती है जी आपके पास ब्रेक और स्विच स्टेटमेंट, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।